मंगलवार यानी 23 मार्च को पटना की सड़कें और विधानमंडल परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया था। सड़क से सदन तक जमकर लाठियां चली, लात घूंसे चले और सदन की गरिमा तार तार हो गई। दरअसल मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे से युवा राजद के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने के लिए सड़क पर उतरे। अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़क पर उतर गए। विधानसभा घेराव करने के लिए जैसे ही राजद के कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे, वैसे ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फिर जमकर लाठियां चली, दोनों तरफ से पथराव हुए, दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों को पीटा जाने लगा। थोड़ी ही देर में डाक बंगला चौराहा रणक्षेत्र में तब्दील हो गया था। सड़क पर भागते प्रदर्शनकारियों के छूट गए जूते चप्पल, फटे कपड़े और झंडे बिखर गए। हिंसा में 1 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारी नेता और कार्यकर्ता घायल हुए। कई पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई। पुलिस ने मारा, गुंडों की सरकार से गुंडे पुलिस ने मारा। और मॉल में क्या महिला पुलिस नहीं थी महिला को मारने के लिए? पैर उधर उधर भी दिखाइए। सब पर चोट लगा है, पैर फुला दिया। पुलिस को गुंडाई करे, नीतीश कुमार सरकार में पुलिस ने गुंडाई कर रही है। एक तरफ सड़क पर हंगामा हो रहा था तो दूसरी तरफ सदन में भी जोरदार हंगामा चल रहा था। बजट सत्र के 20वें दिन यानी मंगलवार को पुलिस अधिनियम बिल 2021 के विरोध में विपक्ष ने जबरदस्त बवाल काटा। 4 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित होना पड़ा और इसके बाद विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को उनके ही चैम्बर में बंधक बनाने की कोशिश की। इसके बाद एक एक कर विपक्ष के विधायकों को सुरक्षा कर्मियों ने बाहर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पास कराया गया। विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विधानसभा में इस तरह की हिंसा आज से पहले कभी नहीं देखी गई। सीएम नीतीश कुमार ने भी विपक्ष को इसके लिए आड़े हाथों लिया। बिहार विधानसभा में आज विपक्ष द्वारा अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित किया गया। इस तरह का हिंसक व्यवहार कभी नहीं हुआ। हम लोग भी 1 दशक से ऊपर सदन के सदस्य रहे। पूर्व में भी राष्ट्रीय जनता दल ने सदन में रात भर धरना दिया था, परंतु उस समय अपरिपक्व नेतृत्व था, इसलिए ऐसी हिंसक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। आज अपरिपक्व नेतृत्व रहने के कारण विचार विमर्श के केंद्र सर्वोच्च सदन को कुरुक्षेत्र की तरह बनाने की कोशिश की गई, परंतु अध्यक्षीय कक्ष के तीनों दरवाजों को जिस तरह से आलमीरा लगाकर रस्सी बांधकर धरना पर बैठकर बंद कर दिया गया, उससे लगा कि विपक्ष के निशाने पर अध्यक्ष है। विपक्ष की यह कार्रवाई अच्छी नहीं कही जा सकती है। यह घटना पुनः नहीं दोहराई जाए, बहुत गंभीरता के साथ आसन इसको लेगा। डिबेट में भाग लेना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी और हम लोग तो पूरी बात पहले सुन लेते और एक एक बात को लेकर के स्पष्टता के साथ बताते कि यह बात उचित नहीं है। इसलिए जब किसी को काम दिया जाएगा तो अधिकार नहीं दिया जाएगा, और जब अधिकार दिया जा रहा है और अनिश्चित अधिकार नहीं दिया जा रहा है, यही नहीं है कि सब कुछ वही करेंगे। जो पुलिस का काम हो पुलिस करेगी, लेकिन संरक्षण के काम में जब लगाया जाता है तो उनको जो प्रारंभिक जिम्मेवारी है और उनको जो दायित्व दिया जाता है उसका वो ठीक ढंग से उसका निर्धारण नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सब प्रावधान है एक्ट में। तो एक एक चीज को जानना चाहिए, इस पर ठीक से डिबेट करना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया हूं, मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि इन सब चीजों की चर्चा करना। अब कोई भी काम कोशिश में होंगे कि नहीं हो, बहुत अच्छा, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए और आपका अभिनंदन करता हूं कि नहीं, चाहे जितना देर भी जो भी विवाद करना हो करते रहिए, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है आपने निर्धारित किया था उस चीज को हम पूरा करेंगे, चाहे इसके बीच में जितनी बाधा है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद भी पास हुए बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक काला कानून पेश किया गया है। इसके विरोध में हम सब खड़े थे, लेकिन बिहार ही नहीं देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सदन के अंदर पुलिस बुलाई गई। एसपी और डीएम खुद विधायकों को पीटने और घसीटकर बाहर करने का काम कर रहे थे। मुझ पर भी जानलेवा हमला हुआ।
तो आम जनता देख रही है। आज तो मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ। कहां से बिल्डिंग से पत्थर कहां से आया भाई बिल्डिंग में ऊपर? जैसे हम पहुंचे वैसे बौछार करने दे गया। कोई मजिस्ट्रेट नहीं आया मेरे से बात करने, कोई एसपी नहीं था वहां बात करने के लिए। एक व्यक्ति, अगर आप लोगों के पास फुटेज होगा, रिकॉर्डिंग होगा, अगर कोई मेरे पास, जब हम पहुंचे डाक बंगला चौड़ा, जाते पहुंचने के साथ ही जब बौछार करना शुरू कर दिया, ऊपर से जो आपका छपरा स्पोर्ट्स है उसके ऊपर वाले बिल्डिंग से ही पहले ही से तैनात इतने बोल्डर पत्थर थे। मेरे साथ जो गाड़ी में खड़े थे वो घायल हो गए। विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार बवाल हुआ जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये भी कि क्या बिहार में ऐसे ही सदन चलेगा? सवाल ये भी क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे को सुनना नहीं चाहता है? क्या सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप से ही बिहार का विकास होगा? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन बड़े सवालों के जवाब कौन और कब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DTV भारत।